एक्सरसाइज है प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो हम इसको कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। अब कंट्राडिक्टरी मेथड क्या होता है कि जो हम सोच रहे होते हैं उसके जस्ट अपोजिट प्रूव कर देना। जैसे हम सोच रहे, हमने माना कि दिन है और हमने कहीं ना कहीं प्रूव कर दिया कि वो रात है, तो फाइनली जो ये इस तरह का जो अपने स्टेटमेंट को रॉन्ग करने का मेथड होता है उसको कंट्राडिक्टरी मेथड कहते हैं। तो उसी मेथड से हम इसको प्रूव करेंगे। तो हमें प्रूव कर रहा है इरेशनल, तो हम इसको उल्टा मान लेते हैं। लेट रूट 5 is rational number. Rational number can be written in the form of p upon q. ठीक है, तो इसमें तीन कंडीशंस होती हैं। पहले क्या, p and q are integers and second q did not equal to 0 है आपकी कि p and q को प्राइम नंबर, जिसका यूज हम इस स्टेटमेंट का यूज हम इस प्रूफ में करेंगे। p and q आर को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर का मतलब समझते हो? नंबर का मतलब होता है कि ऐसे नंबर जिनके बीच में कॉमन मल्टीपल ना हो या कॉमन इन दोनों का कोई भी ऐसा नंबर ना हो जो इनको एक साथ डिवाइड कर रहा हो। देन स्क्वायरिंग बोथ साइड आपका 5 स्क्वायर से रूट कैंसिल एंड p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। दिस बिकम q स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा आपका 5 इक्वल टू आ जाएगा आपका 5q स्क्वायर। आपको a प्लस 5q प्लस r वाली फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। मैं इसलिए जस्ट लिख रही हूँ कि आपको डिवीजन लेमा याद आ जाए, इक्वली डिवीजन लेमा। तो यहाँ पर क्या है, आपका रिमाइंडर नहीं है, दैट मीन्स कि रिमाइंडर 0 है। और जब भी रिमाइंडर 0 होता है तो इसका मतलब है कि जो ये डिवाइजर है इसने डिवाइडेड को कम्प्लीटली डिवाइड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ, फ्रॉम इक्वली डिवीजन लेमा का यूज करें हम, फ्रॉम डिवाइड्स p स्क्वायर। 5 इज अ प्राइम नंबर, और अगर कोई प्राइम नंबर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपकी 1.3 थ्योरम है। हैंस 5 ऑल्सो डिवाइड p। अगर ये p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 5p को भी डिवाइड करेगा। अगर 5p को डिवाइड कर रहा है तो जो p होगा, इसका मतलब ये जो p है वो 5 का मल्टीपल है। दैट मीन्स इस तरह की किसी फॉर्म में होगा। भाई डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई कोशिएंट होगा। सपोज कोशिएंट m है और डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, तो रिमाइंडर यहाँ पर नहीं आएगा, 0 आ जाएगा। पुट p इक्वल टू 5m इन फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में जैसे हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 5p की जगह पे आपने 5m रखना है, तो ये हो जाएगा 5m का स्क्वायर, दैट मीन्स 25m स्क्वायर, 5q स्क्वायर, और 5 से 5 जा 25, दैट मीन्स q स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 5m स्क्वायर। अगेन आप देखें यहाँ पर जो रिमाइंडर, अगर इसको डिवाइडेड मान लें, 5 डिवाइजर हो गया, ये क्वोशिएंट हो गया, तो रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसका मतलब है कि 5 क्या कर रहा है, q स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है। हम लिख सकते हैं 5 डिवाइड्स q स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड। अब क्यों है, वही 1.3 थ्योरम को यूज किया हमने। अगर ये इसको डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब है कि जो q है वो 5 का मल्टीपल हुआ। दिस इंप्लाइज q को भी हम किसकी फॉर्म में लिख सकते हैं, 5n की फॉर्म में, वेयर n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर। तो आप देख रहे हैं कि p का भी जो कॉमन मल्टीपल 5p और q को डिवाइड करने वाला एक कॉमन नंबर हमें मिल गया है 5। और हमने यहाँ पर क्या माना था कि p और q को प्राइम नंबर है, मतलब इनके बीच में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है या कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जो दोनों को डिवाइड करे। बट यहाँ पर हमें 5 मिल गया है, सो 5 डिवाइड्स p and q both, so our assumption p and q को प्राइम नंबर इज रॉन्ग। हमारा पूरा का पूरा assumptions रॉन्ग हो रहा है क्योंकि जो जिस पर बेस्ड ये थ्योरम था वही गलत हो गया। हैंस रूट 5 इज a irrational number।
आपको प्रूव करना है 3 प्लस रूट 2 रूट 5 इज इरेशनल नंबर। दोबारा से इसको सेम वही कंट्राडिक्टरी मेथड से प्रूव करेंगे। हम मान लेंगे लेट 3 प्लस 2 रूट 5 इज इज अ रेशनल नंबर है। तो इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे? P अपॉन Q की फॉर्म में, वेयर P एंड Q इंटीजर, Q डिड नॉट इक्वल टू 0, P Q को प्राइम नंबर। इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 रूट 5 ये आ जाएगा P 3Q माइनस 3, 2 रूट 5 दिस बिकम माइनस 3Q अपॉन Q। एलसीएम लेकर सॉल्व कर दिया इसको। एंड दिस नाउ रूट 5 इक्वल टू P माइनस 3Q अपॉन 2Q। अब यहाँ पर देखिए कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, 3 भी इंटीजर है। तो इंटीजर का सब्ट्रैक्शन और एडिशन इंटीजर होता है और इंटीजर्स का डिवीजन भी इंटीजर्स ही होता है। तो ये पूरा का पूरा क्या है? रेशनल नंबर है, क्योंकि जो आपके इंटीजर्स होते हैं इनका सब्ट्रैक्शन, एडिशन और डिवीजन सारा का सारा रेशनल नंबर होता है, क्योंकि इंटीजर्स खुद भी रेशनल नंबर होते हैं। तो हम लिख देंगे here P माइनस 3Q अपॉन 2Q is rational number as P minus 3Q and 2Q are integer of integers are rational। so ये रेशनल नंबर हुआ, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, जो हम ऑलरेडी भी इरेशनल रेशनल के इक्वल नहीं हो सकता, बट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। दिस कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट रूट 5 इज इरेशनल। हो गया, ये रेशनल हो गया। और इरेशनल जो ये इरेशनल है, ये रेशनल है। इरेशनल कभी भी रेशनल के इक्वल नहीं होता। तो जो हमारा एजम्पशन था वो रॉन्ग हो गया, उसमें वो कंट्राडिक्ट हो गया। तो हैंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। फैक्ट दैट रूट 5 इज रेशनल, हैंस अवर एजम्पशन इज रॉन्ग। मीन्स हमने माना क्या था कि इज अ रेशनल। अगर ये रॉन्ग है तो इसका उल्टा क्या फिर सही हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि 3 प्लस 2 रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स को प्रूव करना है। पहला है आपका ऑप्शन फर्स्ट है 1 अपॉन रूट 2 को आपको इरेशनल प्रूव करना है। तो मान लेते हैं इसको लेट 1 अपॉन रूट 2 इज एन रेशनल नंबर। आपको इरेशनल प्रूव करना है तो आप इसको क्या मानेंगे? लेट ए इज अ रेशनल नंबर। अगर ये रहे तो किसी भी रेशनल नंबर को किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? P अपॉन Q की फॉर्म में। तो 1 अपॉन रूट 2 इक्वल टू P अपॉन Q। और अगर हम इस दोनों को रेसिप्रोकल ले लेते हैं तो रूट 2 इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन P, वेयर P एंड Q आर इंटीजर्स। P डिड नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि अगर ये 0 हो जाएगा तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, दैट नॉट पॉसिबल। एंड P और Q को प्राइम नंबर। तो को प्राइम नंबर तो आप समझ ही चुके होंगे, जिनके बीच में कोई भी कॉमन डिवाइजर ना मिले। ठीक है, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 2 इक्वल टू Q स्क्वायर अपॉन P स्क्वायर। और इसको अगर सॉल्व करेंगे तो P स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2 Q स्क्वायर। वही डिवीजन लेवल यहाँ पर रिमाइंडर, अगर इसको डिवाइडेंड माने, इसको डिवाइजर माने और कोशिएंट, तो रिमाइंडर 0। दैट मीन्स कि P जो 2 है इसने P स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड कर दिया है। तो वी कैन से दैट सॉरी ये यहाँ पर आ जाएगा Q स्क्वायर एंड दैट बिकम्स P स्क्वायर। ठीक है, तो इसमें मतलब है कि 2 ने Q स्क्वायर को कम्प्लीटली डिवाइड किया है। तो हम लिखेंगे 2 डिवाइड्स Q स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड क्यों डिवाइड करेगा? अगर कोई प्राइम नंबर
किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो उस नंबर को भी डिवाइड करेगा। ये आपका 1.3 थ्योरम है। तो अगर ये q को भी डिवाइड कर रही है तो इसका मतलब है कि q इज अ मल्टीपल ऑफ 2, दैट मीन्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ दिस। पुट q इक्वल टू 2n इन फर्स्ट इक्वेशन, तो ये हो जाएगा आपका 4n स्क्वायर इक्वल टू 2p स्क्वायर। नाउ दिस बिकम p स्क्वायर इक्वल टू 2 से 2 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 2n स्क्वायर। अगेन कंपैरिजन करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2 क्या कर रहा है, इसका मतलब है कि 2 p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, तो हम लिख देंगे 2 डिवाइड्स p स्क्वायर, सो इट ऑल्सो डिवाइड। अगर ये p भी, इसका मतलब है p जो है उसको भी इस तरह से कॉमन अगर देखें तो इस फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब हमने कहा था कि p और q कैसे हैं, को प्राइम नंबर, मतलब इनपुट एक साथ डिवाइड करने के लिए कोई भी आपको नंबर नहीं मिलेगा 1 के अलावा, बट यहाँ पर हमें 2 मिल गया जो कि p और q को एक साथ डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब है p और q को प्राइम नंबर नहीं है। सो हियर 2 डिवाइड p and q both, hence our assumption is wrong. our assumption, supposition जो भी कह सकते हैं आप, assumption कंसिडर किया था कि √2 is rational, so 1/√2 is an irrational number, hence proved. बी पार्ट है कि 7 इंटू रूट 5 को इरेशनल प्रूफ करना है, तो हम इसको पहले क्या मान लेंगे, उल्टा रेशनल मान लेते हैं। तो रेशनल है तो इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखेंगे, वेयर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डिड नॉट इक्वल टू 0, p एंड q को प्राइम नंबर्स। √5 इक्वल टू, इसको अगर मैं ले जाऊं तो p अपॉन 7q हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता है कि दो इंटीजर्स का जो इंटीजर्स होते हैं वो हमेशा रेशनल नंबर होते हैं और उनका डिवीजन भी रेशनल नंबर होता है। एज p अपॉन 7q आर इज रेशनल, सो अगर ये रेशनल है तो आपको पता है रेशनल हमेशा रेशनल के इक्वल हो जाएगा। सो √5p क्या होगा, रेशनल होगा। सो √5p और 5 रेशनल होता है, नहीं होता। कोई भी नंबर, जितने भी आपके पास नंबर हैं, पॉजिटिव नंबर्स हैं, नॉन स्क्वायर नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा इरेशनल नंबर होता है। बट √5 is an irrational number, as we already proved that as is an irrational number. रेशनल कांट भी इक्वल टू इरेशनल, रॉन्ग, क्योंकि ये तो रॉन्ग ही प्रूव कर दिया हमने। सो आवर assumption is wrong, hence 7 √5 is an irrational number.